और सीने पर गोलियां खाते हुए नौजवान देशभक्त भूमि पर गिर पड़ते हैं, परंतु कोई आग नहीं, कोई पश्चाताप नहीं दिख रहा है। तो बस अलौकिक तेज और उस तेज में अटल विश्वास कि हमारा भारत अवश्य स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त 1947 को यह विश्वास प्रतिफलित भी हुआ, क्योंकि यह देश महापुरुषों का है, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधुओं संतों का, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। गुणीजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में हमारे देश की स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती है कि जब तक हमारे देश का संविधान न लागू किया जाए। अतः राष्ट्र निर्माताओं की आधीनता में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। संविधान तो लागू हो गया था, परंतु अभी भी हमारे जहन में यह बात रखनी शेष थी कि भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। परंतु अभी भी भारत के सामने ऐसी विषम परिस्थितियां हैं जो मानव के सपनों को खंडित कर देती है। और मन में बस यही भाव जगने लगता है कि सोचा था अपने भारत देश को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। हाय ये आजादी के बाद फलाम के सपनों का भारत न जाने कहां खो गया, न जाने कहां खो गया। और खोते हुए भारत का बहुत से कारण है कि अनीति अत्याचार बढ़ रहा, युग का अर्जुन मौन है, अपमान तो द्रौपदी पक्ष में, बोलने वाला कौन है। युग के अर्जुन घाटी वो उठा ले, गीता का फरमान है, अवगुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। गणतंत्र की स्वतंत्रता के लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, मौलिक चिंतन और वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखें। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मिली राजनीतिक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है, जात पात चिंतन चरित्र से हुए कहाँ स्वतंत्र है। अभी स्वदेशी वस्त्रोपेक्षित मिला कहाँ सम्मान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। और रोते हुए संविधान का प्रबल, सशक्त, सफल और प्रभावशाली बनाने का अगर किसी को अधिकार है तो सिर्फ और सिर्फ हम देशवासियों को, क्योंकि चुनाव के माध्यम से हम एक सुयोग्य और सचरित्र नेतृत्व का चयन करके हमारे संविधान को और परिपुष्ट बनाते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा लोकतंत्र के चुनाव का बिल्कुल बदलाव चल चुका है। और तब हमें बस यही कर लेना है कि प्राणों में ले शक्ति मानवता के पिता जगभर, तुम चढ़ो थे के शिखरों पर, इंद्रिय सुखों से ले विरक्ति, इंद्रिय सुखों से ले विरक्ति। और जिस दिन हम ऐसा करने में सफल हो जाएंगे, तब हमारे देश का बच्चा बच्चा प्रलिप्सा और अर्थ सम्मोहन त्याग कर पतितों को गले लगाने लगेगा, और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा जो निर्भय, निष्पक्ष और निष्कलंक होगा। और तब हम कहने में पूर्णतः सक्षम हो जाएंगे कि कभी तिरंगे की छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा, धैर्य, एकता और साहस से हर प्रश्न सुलझता जाएगा, हर प्रश्न सुलझता जाएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने और तिरंगे को जड़ से